महल से बाहर आने के बाद भी विहान और उसके दोस्तों के चेहरे से डर गायब नहीं हुआ था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी खत्म ही नहीं हुई। अमावस्या। जंगल से बाहर निकलते समय किसी ने भी पीछे मुड़कर उस महल को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महल की ऊपरी खिड़की से कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। एसयूवी के अंदर पूरा रास्ता अजीब सन्नाटे में बीता। ना कोई मजाक, ना कोई हंसी, सिर्फ डर, और बीच बीच में वही लड़की के रोने की आवाज, जो कभी बहुत धीमी तो कभी अचानक बिल्कुल पास सुनाई देती। भूत। जिया ने डरते हुए कहा, तुम लोगों को भी वो आवाज सुनाई दे रही है ना? लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब सुन रहे थे। अमावस्या। साइमन बार बार पीछे की सीट की तरफ देख रहा था, जैसे उसे वहां कोई बैठा दिखाई दे रहा हो। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि सबकी सांसों से धुंध निकलने लगी। अर्पिता डरकर बोली, आग बंद है, फिर इतनी ठंड कैसे? तभी एसयूवी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो हाई वोल्टेज। पहले सिर्फ अजीब सी खरखराहट सुनाई दी, फिर बहुत धीमी आवाज में किसी लड़की की हंसी गूंजने लगी। भूत। हाँ, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। दक्ष ने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। और तभी उस खरखराहट के बीच एक आवाज सुनाई दी, तुम उसे साथ ले आए? अमावस्या। गाड़ी के अंदर बैठे सब लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। निखिल ने तुरंत गाड़ी रुकवाए ऑनकमिंग का, और जैसे ही सब नीचे उतरे रेडियो अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा था। लेकिन तभी विहान की नजर एसयूवी की खिड़की पर पड़ी, और खिड़की के काले शीशे में उसे अपने दोस्तों के पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। भूत। सफेद, बिना पलक झपकाए और पूरी तरह काली आंखों वाला। अमावस्या। विहान तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था, वो चुड़ैल महल में नहीं रुकी, वो उनके साथ बाहर आ चुकी थी। भूत। उस रात के बाद सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो बातें उन्हें सिर्फ डरावनी कहानी लगती थीं, अब वही चीजें उनके साथ सच में होने लगी थीं। सबने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया था, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। सबसे पहले जिया के साथ। रात के करीब 2 बजे वह अचानक किसी आवाज से जाग गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पद चिन्ह। ठक ठक ठक। पहले उसने सोचा शायद घर में कोई होगा, लेकिन फिर वो कदमों की आवाज उसके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। अमावस्या। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि जिया अपनी धड़कन तक सुन पा रही थी। दिल टूटना। और तभी बहुत धीरे से उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। डो। ठक ठक ठक। जिया डर के मारे बिस्तर पर ही जम गई। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, भूत। जिया, दरवाजा खोलो। जिया की सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ उस रात घर पर थी ही नहीं। अमावस्या। डरते डरते जिया बिस्तर से नीचे उतरी, और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक दरवाजे के नीचे से लंबे काले बाल अंदर आने लगे। भूत। जिया डर के मारे चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसी पल दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। डो हाई वोल्टेज। धड़ धड़ धड़, जैसे बाहर खड़ी चीज अंदर घुसना चाहती हो। जिया रोते हुए कमरे के कोने में चली गई, और तभी अचानक सब शांत हो गया। अमावस्या। ना आवाज, ना दस्तक। कुछ सेकंड बाद हिम्मत करके जिया धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी चीख निकल गई। फियरफुल। फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। पद चिन्ह, जो धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी उसके कमरे के अंदर आया हो। भूत। अगले कुछ दिनों में विहान के अपलोड किए हुए उस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। क्लैपबोर्ड। लाखों लोग उस हॉन्टेड महल वाली वीडियो को देखने लगे। कुछ लोग उसे फेक कह रहे थे, कुछ लोग उसे रियल हॉरर एक्सपीरियंस बता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उस वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट्स बदलने लगे। पहले सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस आते थे, फिर अचानक लोग डरकर अजीब अजीब बातें लिखने लगे। भाई, वीडियो देखते वक्त मेरे कमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक होने लगी। मैंने वीडियो पूरी देखी और रात में किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया। मेरे घर के बाहर अभी फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं। पद चिन्ह। भाई प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो।
ये कमेंट्स पढ़कर विहान को भी अजीब लगने लगा अमावस्या, लेकिन उसने सोचा शायद लोग अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे होंगे। तभी एक रात करीब 3 बजे विहान के फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई। फोन हाई वोल्टेज। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। आखिरकार उसने कॉल उठा ली और जैसे ही स्क्रीन खुली, विहान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, फियरफुल। कॉल पर एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाल लाइट जल रही थी और कैमरे के सामने एक लड़का बैठा था। उसका चेहरा डर से कांप रहा था। वह बार बार पीछे देख रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और अब वो मेरे घर में है, भूत। अचानक उसके पीछे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। डॉ अमावस्या, चर्र। वो लड़का डर के मारे रोने लगा। भाई प्लीज कुछ करो। तभी कैमरे के पीछे अंधेरे में 2 पूरी तरह काली आंखें दिखाई दी। भूत। विहान की सांस रुक गई। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उस लड़के ने धीरे धीरे कैमरा पीछे घुमाया, सेल फोन, और अगले ही पल स्क्रीन पर वही चुड़ैल दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। भूत अमावस्या। वो धीरे धीरे कैमरे के करीब आने लगी। फिर अचानक पूरी स्क्रीन ग्लिच होने लगी, हाई वोल्टेज, और कॉल कट गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी विहान के लैपटॉप पर अपने आप एक नोटिफिकेशन आया, पीसी न्यू कमेंट रिसीव्ड। विहान ने कांपते हाथों से कमेंट खोला और उसे पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब वो सिर्फ महल में नहीं है, भूत अमावस्या। उस डरावनी वीडियो कॉल के बाद विहान पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही काली आंखें घूम रही थीं। उसे अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो चुड़ैल सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी। वो जिस किसी ने भी उस रात या उस वीडियो से जुड़ने की कोशिश की, उसके पीछे आ रही थी भूत। अगली शाम अचानक विहान के फोन पर साइमन का कॉल आया। फोन लेकिन कॉल उठाते ही उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी सांसें और बीच बीच में किसी के बहुत धीमे रोने की आवाज। अमावस्या। विहान ने घबराकर कहा, साइमन, बोल ना, क्या हुआ? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी और कांपती आवाज में साइमन बोला, वो मेरे कमरे में है, भूत। और अगले ही पल कॉल कट गया। हाई वोल्टेज। विहान तुरंत निखिल, दक्ष और युवराज को लेकर साइमन के घर पहुंचा, ऑनकमिंग का। लेकिन जैसे ही वे उसके घर के बाहर पहुंचे, सबके कदम वहीं रुक गए। अमावस्या। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि आसपास के बाकी घरों में लाइट जल रही थी। और सबसे अजीब बात, साइमन के घर की ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। एक लंबी काली परछाई जो बिल्कुल बिना हिले उन्हें देख रही थी। भूत। दक्ष ने डरते हुए कहा, यार ये सही नहीं लग रहा। लेकिन विहान ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर गए, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराए। पूरा घर अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना पंखे की आवाज, ना बाहर की हवा, बस ऊपर किसी चीज के घिसटने की आवाज। पदचिह्न। घर की दीवारों पर लंबी खरोंचें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से पूरी दीवारें चीर दी हों। अचानक ऊपर वाले कमरे से बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। भूत। हाँ, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। निखिल के हाथ कांपने लगे। भाई, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से साइमन की आवाज आई, विहान, अमावस्या। सबने तुरंत ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिर में अंधेरे में साइमन खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था। विहान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। साइमन, नीचे आ। लेकिन जैसे ही साइमन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, सबकी सांसें रुक गईं, फियरफुल। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, भूत। और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उन्होंने महल में चुड़ैल के चेहरे पर देखी थी। अमावस्या। फिर साइमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो अब मेरे अंदर है, भूत। साइमन की काली आंखें देखकर कुछ सेकंड के लिए विहान, निखिल, दक्ष और युवराज की सांसें रुक गईं। अमावस्या। पूरा घर अजीब तरह से कांपने लगा था। ऊपर लगी पुरानी लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी, हाई वोल्टेज। और साइमन अब भी सीढ़ियों पर खड़ा उन्हें घूर रहा था, भूत। फिर अचानक उसने अपना सिर एक अजीब तरीके से टेढ़ा किया और उसके मुंह से
एक साथ कई आवाजें निकलने लगी, अमावस्या। जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम लोग उसे छोड़कर क्यों भाग गए? अचानक साइमन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, फियरफुल। उसकी आंखें कभी नॉर्मल होती तो कभी पूरी तरह काली, जैसे वो अंदर से उस चुड़ैल से लड़ने की कोशिश कर रहा हो, भूत। फिर वो दर्द से चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। हाई वोल्टेज। धड़ाम। विहान तुरंत उसकी तरफ भागा। साइमन की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो मुश्किल से बोल पा रहा था, अमावस्या। उसने कांपते हुए विहान का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, वो अभी खत्म नहीं हुई। तभी घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दो हाई वोल्टेज। तेज हवा पूरे घर में घूमने लगी और उसी हवा के बीच वो चुड़ैल दिखाई दी, भूत। इस बार अपने असली रूप में, लंबे बिखरे बाल, सफेद जला हुआ चेहरा, पूरी तरह काली आंखें, अमावस्या। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनके करीब आने लगी और फिर एक ठंडी आवाज में बोली, मेरा शरीर अभी भी उस महल में दफन है, भूत। उसी पल विहान को सब समझ आ गया, फियरफुल। अगर उस चुड़ैल को खत्म करना था तो उन्हें वापस उसी भूतिया महल में जाना पड़ता, अमावस्या। लेकिन साइमन की हालत बहुत खराब थी। वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इसलिए विहान, निखिल, दक्ष और युवराज उसे सहारा देकर किसी तरह बाहर एसयूवी तक लाए। ऑनकमिंग का रास्ते भर साइमन अजीब अजीब बातें करता रहा। कभी उसकी आवाज नॉर्मल होती तो कभी अचानक वही चुड़ैल की आवाज सुनाई देने लगती, भूत। कभी वो जोर जोर से हंसने लगता तो कभी दर्द से चीखने लगता, अमावस्या। जैसे वो चुड़ैल उसके शरीर पर पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। जंगल के रास्ते में एसयूवी की हेडलाइट्स बार बार ब्लिंक होने लगी, हाई वोल्टेज। और कई बार उन्हें पेड़ों के बीच वही चुड़ैल भागती हुई दिखाई दी, भूत। जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रही हो। आखिरकार वे फिर से उस पुराने भूतिया महल के सामने पहुंचे, अमावस्या। इस बार महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऊपर की टूटी खिड़कियों में अजीब परछाइयां हिल रही थीं और अंदर से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी, भूत। साइमन अब लगभग बेहोश हो चुका था, इसलिए युवराज उसे बाहर संभालने लगा, जबकि विहान, निखिल और दक्ष महल के अंदर चले गए, अमावस्या। जैसे ही वे अंदर पहुंचे पूरा महल जोर जोर से कांपने लगा, हाई वोल्टेज। तभी महल के बीचों बीच बना पुराना फर्श अपने आप टूटने लगा, धड़ाम। भूत। और नीचे एक छुपा हुआ तहखाना दिखाई दिया। विहान ने टॉर्च नीचे डाली। तहखाने के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, अमावस्या। जैसे ही वे नीचे पहुंचे पूरे तहखाने में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई और उसी पल चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई, भूत, फियरफुल। इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। उसकी काली आंखों से काला खून बह रहा था, अमावस्या। वो जोर से चीखी, उन्हें मत छुओ, हाई वोल्टेज। लेकिन विहान नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से वो लकड़ी का बक्सा खोला और अंदर जली हुई हड्डियां रखी थीं, भूत। उसी पल पूरा महल जोर जोर से कांपने लगा, अमावस्या, हाई वोल्टेज। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, फियरफुल। विहान ने तुरंत पास पड़ी मशाल उठाई, फायर, और पूरी ताकत से वो आग उन हड्डियों पर फेंक दी। अगले ही पल चुड़ैल की चीख पूरे महल में गूंज उठी, भूत। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी काली आंखें आखिरी बार चमकी, अमावस्या। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई, भूत। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। ना हवा, ना हंसी, ना वो डरावनी फुसफुसाहट, अमावस्या। धीरे धीरे महल के बाहर बैठा साइमन होश में आने लगा। उसकी आंखें अब नॉर्मल थीं। वो बच चुका था, ओपन माउथ, फेस रनिंग डैश। सुबह होने तक विहान, निखिल, दक्ष, युवराज और साइमन महल से बाहर निकल आए। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस महल को देखा और धीरे धीरे वो पुराना महल खुद ब खुद ढहने लगा, अमावस्या। जैसे उसके साथ वो श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया हो, फायर। महल के ढहने के बाद कुछ सेकंड तक चारों तरफ सिर्फ धूल और सन्नाटा था, अमावस्या। विहान, निखिल, दक्ष, युवराज और साइमन धीरे धीरे महल से दूर जाने लगे। लेकिन तभी साइमन अचानक रुक गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए फिर से काली हो गईं और वो बिना पलक झपकाए टूटे हुए महल की तरफ देखने लगा, भूत। विहान घबरा गया। साइमन, क्या हुआ?
लेकिन साइमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल उसके कानों में एक लड़की की धीमी आवाज गूंजने लगी, अमावस्या, मेरी कहानी अभी बाकी है। अचानक साइमन की आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगे, भूत। जैसे वो किसी और समय में पहुंच गया हो। सालों पहले उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, सदाबहार वृक्ष। और उस महल में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था नैना। नैना बहुत शांत और अच्छी लड़की थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करती थी। जड़ी बूटी। गांव के कई लोग उसे देवी मानते थे, लेकिन कुछ लालची लोगों की नजर उस महल के खजाने पर थी, मनी बैग अमावस्या। उन्हें लगता था कि नैना उस खजाने का राज जानती है। उन्होंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन नैना ने कभी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगी, भूत। लोग कहने लगे वो लड़की इंसान नहीं है, वो काला जादू करती है। उस महल में भूत रहते हैं, अमावस्या। और फिर एक रात गांव के कुछ लोग मशाले लेकर उस महल में घुस आए, फायर। नैना बहुत डर गई थी। वो बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, क्राइंग। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन लोगों ने पूरे महल में आग लगा दी, फायर। चारों तरफ आग फैल गई। नैना बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन महल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। वो जोर जोर से मदद के लिए चीखती रही, केयरफुल। लेकिन बाहर खड़े लोग बस उसकी चीखें सुनते रहे, अमावस्या। धीरे धीरे पूरा महल आग में जलने लगा, फायर, भूत। और आखिर में नैना उसी आग में जिंदा जल गई। मरने से पहले उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, नफरत भी थी, अमावस्या। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, जिसने मुझे जलाया है वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा, भूत। और उसी नफरत ने उसे एक भयानक चुड़ैल बना दिया, अमावस्या। अचानक साइमन की आंखें नॉर्मल हो गईं। वो जोर जोर से सांस लेने लगा, फियरफुल। विहान ने घबराकर पूछा, तुमने क्या देखा? साइमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो चुड़ैल नहीं थी, अमावस्या। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा, और साइमन की आंखों में डर के साथ दर्द भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसे चुड़ैल बनाया गया था, भूत। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया, अमावस्या। और दूर जंगल के ऊपर सुबह का सूरज उगने लगा।